तो आज हम अपने शरीर के अंदर की एक बहुत ही कमाल की प्रणाली को समझने वाले हैं। कह सकते हैं कि ये एक एलीट सिक्योरिटी टीम है जो हमारे खून के थक्के जमने की पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। ये वाकई में एक गजब का बैलेंसिंग एक्ट है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो एक सवाल जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो ये है कि भाई अगर हमारा खून हमें बचाने के लिए मतलब चोट लगने पर बहने से रोकने के लिए थक्का बनाने को हमेशा तैयार रहता है, तो फिर ये हर वक्त सॉलिड क्यों नहीं हो जाता? है ना सोचने वाली बात। और यही सवाल दरअसल इस पूरी कहानी का दिल है। देखिए, हमारा शरीर ना हर पल एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चलता है। इसे आप एक रस्सी पर चलने जैसा समझ सकते हैं। एक तरफ है हीमोस्टैसिस, माने अच्छा वाला क्लॉटिंग, जो जरूरत पड़ने पर खून बहने से रोकता है। और दूसरी तरफ है थ्रोम्बोसिस। ये है बुरा वाला क्लॉटिंग, मतलब वो खतरनाक थक्के जो हमारी नसों को ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम इसी क्लॉटिंग टाइट रोप को समझेंगे। फिर हम मिलेंगे हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर क्लॉटिंग प्रोसेस शुरू हो भी जाए तो उसे बीच में कैसे रोका जाता है। फिर बात होगी क्लीन अप क्रू की, जो सब कुछ साफ करता है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि जब ये सिस्टम फेल होता है तो क्या होता है। और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे नेचर ने हमें कमाल की दवाइयाँ बनाने के लिए इंस्पायर किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खून के इस पैराडॉक्स की। मतलब एक तरफ तो इसे चोट लगते ही फौरन जमने के लिए तैयार रहना है, लेकिन बाकी हर समय इसे पूरे शरीर में आसानी से बहने के लिए एकदम लिक्विड भी रहना है। तो ये होता कैसे है? इसका जवाब है हमारे शरीर के अपने नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स यानी थक्का रोधी एजेंट। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी इस एलीट सिक्योरिटी टीम के पहले मेंबर से। ये वो है जो प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। आप इन्हें गेटकीपर या द्वारपाल भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका नाम थोड़ा सा टेक्निकल है, टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, या शॉर्ट में कहें तो TFPI। इसका काम है क्लॉटिंग प्रोसेस के बिल्कुल शुरुआती फेज को कंट्रोल करना। इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही स्मार्ट फायर अलार्म सिस्टम है, जो सिर्फ अलार्म ही नहीं बजाता बल्कि आग फैलने से पहले ही उसे बुझा भी देता है। अब इसका काम करने का तरीका देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। सबसे पहले TFPI सीधा जाकर एक बहुत ज़रूरी क्लॉटिंग फैक्टर 10A को पकड़ लेता है, उसे ब्लॉक कर देता है। फिर ये दोनों मिलकर उस शुरुआती ट्रिगर को ही बंद कर देते हैं जिसने पूरी क्लॉटिंग की कहानी शुरू की थी। मतलब बात को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, जड़ से ही खत्म कर दिया। लेकिन रुकिए, सिक्योरिटी बस इतनी ही नहीं है। हमारे पास एक कांस्टेंट पेट्रोल यूनिट भी है, मतलब एक ऐसी टीम जो लगातार गश्त लगाती रहती है। और एक डी एस्केलेशन यूनिट भी है, जो अगर कोई मामला बढ़ रहा हो तो उसे शांत करती है। तो पहले मिलते हैं हमारी पेट्रोलिंग टीम से। इसका नाम है एंटीथ्रोम्बिन, और इसे शरीर का मॉलिक्यूलर मॉप कहना बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारे खून में लगातार घूमता रहता है और थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A जैसे किसी भी आवारा क्लॉटिंग फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब बेअसर कर देता है, ताकि कोई छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग न बन पाए। और अब जरा ये नंबर देखिए, 1000 गुना से भी ज्यादा। जी हाँ, हमारी खून की नसों की दीवारों पर ही एक सब्सटेंस होता है, हीपेरिन। ये एंटीथ्रोम्बिन की ताकत को, उसकी एक्टिविटी को 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ा देता है। जरा सोचिए, ये तो ऐसा हुआ जैसे बॉडी अपने ही पेट्रोल ऑफिसर को एक सुपरचार्ज इंजन दे देती है। कमाल। लेकिन मान लीजिए कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्लॉटिंग कास्केड चल पड़ा है, तो अब क्या? खैर, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे सिस्टम के पास इसके लिए भी एक बहुत ही क्लेवर, एक बहुत ही चतुर तरीका है। इसे कहते हैं प्रोटीन सी डी एस्केलेशन प्रोटोकॉल। और यहाँ जो सबसे शानदार बात है वो ये है कि क्लॉटिंग का जो मेन इंजन है यानी थ्रोम्बिन, वो ही जब हमारी हेल्दी सेल से जुड़ता है तो उसका किरदार ही बदल जाता है। वो खुद ही प्रोटीन सी को एक्टिवेट कर देता है, और ये एक्टिवेटेड प्रोटीन सी अपने पार्टनर प्रोटीन एस के साथ मिलकर क्लॉटिंग को और बढ़ाने वाले फैक्टर्स को ही डीएक्टिवेट कर देता है। मतलब जो आग लगा रहा था अब वही आग बुझाने वाला बन गया है ना? ये एकदम जीनियस सिस्टम। तो चलिए एक बार फटाफट पूरी सिक्योरिटी टीम पर नजर डाल लेते हैं। हमारे पास है एंटीथ्रोम्बिन, जो है हमारा कांस्टेंट पेट्रोल। फिर है TFPI, जो है हमारा गेटकीपर। और फिर है प्रोटीन सी सिस्टम, जो है हमारी डी एस्केलेशन यूनिट। इनके अलावा एक बैकअप टीम भी होती है,
आप देख सकते हैं ये कितना शानदार टीम वर्क है। चलिए, तो खतरा टल गया है, ब्लड वेसल की मरम्मत भी हो गई, लेकिन उस क्लॉट का क्या जो बन चुका है, उसे भी तो हटाना पड़ेगा ना, है ना? तो अब सीन में एंट्री होती है हमारी क्लीन अप क्रू की। इस सिस्टम का नाम है फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम। इसका सीधा सा काम है बने हुए फाइब्रिन क्लॉट्स को तोड़कर हटा देना जब उनका काम पूरा हो जाए। और इस काम का मेन हीरो है एक एंजाइम जिसे प्लाज्मिन कहते हैं। ये सब इसलिए ताकि ब्लड फ्लो वापस नॉर्मल हो सके। अब तक तो हमने इस परफेक्ट सिस्टम की बात की, लेकिन अब उस पहलू पर आते हैं कि जब ये शानदार सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो जाता है तो उसके असली नतीजे क्या होते हैं। अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो थ्रोम्बोफिलिया जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। इसमें जेनेटिक कारणों से शरीर में बार बार खतरनाक ब्लड क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी होती है, या फिर DIC जैसी बहुत ही सीरियस विनाशकारी स्थिति भी बन सकती है, जिसमें पूरा सिस्टम ही ओवरवेल्म हो जाता है। इसमें होता ये है कि एक ही वक्त पर शरीर में जगह जगह क्लॉटिंग भी हो रही होती है और साथ ही गंभीर ब्लीडिंग। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि कैसे मॉडर्न मेडिसिन ने हमारे शरीर के इसी नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम से प्रेरणा लेकर उसे समझकर हमारी जान बचाने वाली दवाइयां बनाई हैं। ये कमाल का है, दवाएं बिल्कुल प्रकृति की ही नकल करती हैं। जैसे कि हेपेरिन, वो हमारे अपने ही एंटीथ्रोम्बिन को बूस्ट करता है। वॉरफेरिन उन फैक्टर्स को बनने से रोकता है जिन्हें हमारा प्रोटीन C सिस्टम कंट्रोल करता है। और जो आजकल की नई दवाएं हैं जिन्हें DOAC कहते हैं, वो तो सीधे सीधे जाकर फैक्टर 10A या थ्रोम्बिन को ब्लॉक करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा नेचुरल सिस्टम काम करता है। तो आखिर में इस पूरे सिस्टम को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, एक बेहद सोफिस्टिकेटेड मल्टी लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क। ये एक लाइन हमारे शरीर की इस प्रणाली की खूबसूरती और इसकी जटिलता दोनों को परफेक्ट तरीके से बयां करती है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे हम अपने शरीर की इस नेचुरल इंजीनियरिंग की बारीकियों को और बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, तो क्या हम भविष्य में ऐसी दवाएं डिज़ाइन कर सकते हैं जो आज की दवाओं से भी ज़्यादा असरदार और साथ ही ज़्यादा सुरक्षित भी हों? इस बारे में सोचना वाकई में बहुत एक्साइटिंग है।